हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। पाठ जो है 3.2 अकेली। अकेली जो है एक बहुत ही अच्छा कहानी का स्वरूप है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ से हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट अकेली। ठीक है, अकेली ये हमारा चैप्टर है। अकेली चैप्टर का क्या है, नाम है। तो इसी पे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके कवि का नाम है यहाँ पास मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ये कवि का नाम, इसको आप लोगों को याद रखना है। मन्नू भंडारी कवि का नाम है। और अकेली चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। चलिए अभ्यास के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास के प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न पहला, 5 रुपए और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? उत्तर, 5 रुपए और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में यह विचार आया कि यह अंगूठी मेरे मृत पुत्र की निशानी है, जिसे मैं शादी में देने वाली हूँ। लेकिन उस समय बुआ में उत्साह से बढ़कर कोई नहीं, यह विचार सामने आया। प्रश्न दूसरा है, सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी? उत्तर, पति की प्रतीक्षा इसलिए नहीं करती होगी कि 1 माह के लिए आते थे, फिर उनके जाने के बाद वह फिर से अकेली, आखिर उसे अकेली ही रहना पड़ता था। तो 1 माह वह रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न तीसरा है, सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालात देखे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो वहां महिलाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसे देखकर बुआ स्वयं उस काम में जुट गई। गुलाब जामुन कम पड़ने वाले थे, उसे तुरंत उसने बना दिए। कच्चे समोसे निकाले जा रहे थे, उसने ठीक करवाया। अर्थात किशोरी लाल के घर कार्यक्रम को वह उसी ने जो है पूरी तरीके से कार्यक्रम को वह अपने घर के कार्यक्रम की तरह ठीक से करने के लिए स्वयं जुटकर करने लगी। प्रश्न चौथा है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा है। बुआ की सोच और नए फैशन वाली सोचों में आप किस तरह का अंतर पाते हैं? उत्तर में लिखेंगे, बुआ की सोच थी कि शादी में श्रृंगार दान, जेवर या चांदी की चीज़ें दूं, किंतु लड़की नए फैशन वाली थी, उसे आज के फैशन के हिसाब से आधुनिक चीज़ें देना चाहती, किंतु उसके पास उतने पैसे नहीं थे। बुआ पुराने ज़माने की थी, इसीलिए उसकी सोच पुराने तरीके की थी। और हम ड्रेसिंग टेबल, खाना खाने का टेबल, टेलीविज़न, फ्रिज देने की सोचते। इसी प्रकार प्रश्न पाँचवा है, मानो वे दूसरे घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी बातें सामने आती हैं? उत्तर, बुआ मिलनसार व जुझारू थी, वे दूसरे के घर काम को भी अपने घर की तरह करती थी तथा उस सबके साथ मिलजुल कर काम करती, उस सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। प्रश्न छठवा है, कहानी में आए पात्र सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवा नंद के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सोमा बुआ के सन्यासी पति 1 महीने में एक बार आते थे, वे घर द्वारा से दूर रहते थे, बुआ को अकेली छोड़कर बाहर रहते थे। राधा भाभी सोमा बुआ की बहू थी, वह बुआ की सहायता करती थी। उसने समधी के घर शादी में जाने के लिए उसे सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा दिया, जिससे बुआ अत्यंत प्रसन्न हुई। विधवा ननद, सोमा बुआ की एक विधवा ननद थी, जो उसे यह बताती कि समधीन के घर शादी के लिस्ट में बुआ का नाम है, बुआ को बताती है। बुआ की ननद भी बुआ को प्रसन्न रखना चाहती थी। प्रश्न 7वां, आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है? उत्तर, कहानी का शीर्षक अकेली इसलिए है क्योंकि बुआ को उसका सन्यासी पति अकेले छोड़कर हरिद्वार में रहता, वह हमेशा दुख झेलकर अकेली रहती है, इसीलिए पाठ का शीर्षक अकेली रखा गया है।
पाठ के आगे वाला प्रश्न। पाठ से आगे का प्रश्न है। प्रश्न पहला, संधि के यहाँ से बुआ का बुलावा क्यों नहीं आया होगा अपने अनुसार? आपके अनुसार इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे पहला, संधि के यहाँ से बुआ का बुलावा इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, इसीलिए बुलाना उन्हें भूल गया। दूसरा, आजकल के फैशन के हिसाब से पुराने संधियों को बुलाना उचित नहीं समझा होगा। तीसरा, आजकल रिश्तेदार इतने अधिक होते हैं कि बुलावा देना भूल गया होगा। प्रश्न दूसरा है, यदि संधि के यहाँ से बुलावा आ जाता तो कहानी क्या होती? उत्तर, यदि संधि के यहाँ से बुलावा आ जाता तो अपनी राधा बहू विधवा ननंद व सन्यासी पति के साथ अधिक प्रसन्नता से अपने समधी के घर शादी में जाती। प्रश्न तीसरा है, ये देख लीजिए। प्रश्न तीसरा, नई लाल हरी चूड़ियां पहनने के बाद बुआ सारे दिन हाथ को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। बुआ ने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, नई लाल साड़ी चूड़ियाँ हरी चूड़ियाँ पहनने के बाद बुआ सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल में, क्योंकि बुआ इतने दिन से मटमैली चूड़ी को पहने रहती थी, लेकिन आज संधि के घर बिना बुलाए शादी में जाने के लिए इतनी सज धज कर तैयार हुई है, यह कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, इसीलिए बुआ ने ऐसा किया होगा। तो ये था हमारे अकेली चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 9वीं का है, जिसका आंसर पूरा आप लोगों को दे दिया गया। अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों को सभी प्रकार की स्टडी जानकारियाँ दिया जाएगा। थैंक्स वॉचिंग।